गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। तो एक बार जल्दी से बताइएगा। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। और मेरे बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। बताया था मैंने 1943 के नागपुर प्लान के तहत अपने भारत के अंदर 4 प्रकार की सड़कें आपको किसी भी क्षेत्र में देखने पर मिलेगी। और वो जो 4 प्रकार की सड़कें थी उसमें एक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग था, एक आपका राजकीय राजमार्ग था, एक आपकी जिला सड़कें थी, एक आपकी ग्रामीण सड़कें थी। बताया था मैंने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा, तो राजकीय राजमार्गों का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा, जिला सड़कों का निर्माण राज्य सरकार, तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी करती है राज्य सरकार। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए बनाई गई थी एक अथॉरिटी जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 1988 के अंदर गठन हुआ था, 1995 में NHAI भारत में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, तो मेरे बच्चों, कल हमने नेशनल हाईवे पढ़ने स्टार्ट किए थे। बताया था मैंने कि हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की जो संख्या है वो कितनी है सर? 34 है। और 34 में से मैंने आपको 4 मुख्य नेशनल हाईवे आपको पढ़ाए थे जो सम संख्या पे थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा, हरियाणा से गुजरने वाले NH। 34 NH जिनमें से बच्चों जिस भी NH के अंदर अंक होगा 1 या अंक होगा 2 तो वो सारे के सारे नेशनल हाईवे मुख्य नेशनल हाईवे माने जाएंगे। बाकी जो होंगे वो लिंक नेशनल हाईवे माने जाएंगे। पुरानी संख्या भी आप लोगों को पता होनी चाहिए और नई संख्या भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल हम सम संख्या वाले सारे के सारे नेशनल हाईवे को डिस्कस कर चुके थे। आज हम विषम संख्या वाले सारे के सारे नेशनल हाईवे को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बच्चों, पुरानी संख्या आपको ध्यान रखना है नेशनल हाईवे 22 और नेशनल हाईवे 22 जो है आज बन चुका है नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 22 अब क्या बन चुका है? नेशनल हाईवे 5। बच्चों, नेशनल हाईवे 5 पहला ऐसा नेशनल हाईवे है विषम संख्या वाला जो हरियाणा में सबसे पहले एंटर करता है, प्रवेश करता है। आपसे यदि कोई पूछ लेता है कि कौन सा नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर सम संख्या वाला सबसे पहले एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो आप लोगों का आंसर था नेशनल हाईवे 44। और कौन सा सम संख्या वाला नेशनल हाईवे हरियाणा से एग्जिट करता है, तो आपका आंसर था 54, जो मैंने कल आपको बताया था हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाड़ी से गुजरता है। आज हम विषम संख्या वाले पढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, तो नेशनल हाईवे 1 हरियाणा से नहीं गुजरता है। नेशनल हाईवे 3 हरियाणा से नहीं गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 5 जो है ना बच्चों, ये हरियाणा से गुजरता है। अब ये विषम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे थे ये भारत के अंदर शुरू हो रहे थे जम्मू कश्मीर से। 1 जो होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, 1 के बाद 3 आएगा तो जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश में आएगा, और हिमाचल प्रदेश के बाद अपना हरियाणा ही तो आपको नजर आएगा। तो नेशनल हाईवे 3 के बाद नेशनल हाईवे 5 अपने हरियाणा में प्रवेश करेगा। अब नेशनल हाईवे 5 जो है ना ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर प्रवेश करेगा? तो सिर वाली दिशा में हमारा जो सबसे ऊपर जिला है वो कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, यदि हम जम्मू कश्मीर से आते हैं नीचे की तरफ तो सबसे पहले आपको अपने हरियाणा की कौन सी जमीन नजर आएगी? पंचकुला की जमीन नजर आएगी। और विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे जब ऊपर से आ रहे हैं नीचे की ओर तो सबसे पहले बच्चों विषम संख्या नेशनल हाईवे 5 आपको पंचकुला से गुजरती हुई क्या आएगी? नजर आएगी। ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो 5 है ना ये आपको पता होना चाहिए आज ये कहां से निकलता है। ये फिरोजपुर से चलता है बच्चों। ठीक है, कहां से चलता है? फिरोजपुर कहां है? पंजाब के अंदर। ठीक है, और फिरोजपुर पंजाब से चलता हुआ हरियाणा से गुजरता हुआ
हिमाचल प्रदेश के ये सिपकिल्ला दर्रा तक जाता है। अब सिपकिल्ला दर्रा जो है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, इसको गुजारते हैं। मान के चलिएगा कि ये है आपका फिरोजपुर, ये आपका फिरोजपुर है और ये आपका है सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूं निर्मल, आप लोग बताओ कैसे हो सारे के सारे। फिरोजपुर से हम चले, फिरोजपुर होता हुआ बच्चों ये आता है पटियाला। पटियाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पटियाला के बाद ये प्रवेश करता है कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। पंचकुला, पंचकुला के बाद यह आता है मेरे बच्चों आपका पिंजौर। पिंजौर से ही आता है कालका। कालका के बाद ये आता है शिमला और शिमला होते हुए ये चला जाता है सिपकिल्ला दर्रा। तो ये मेरे बच्चों क्या है? शिमला है। तो जब भी आप कालका से शिमला की तरफ जाते हो, पंचकुला से शिमला की तरफ जाते हो, तो ये आपका नेशनल हाईवे जो होगा ना, ये कौन सा होगा सर? ये नेशनल हाईवे 5 ही होगा। और पिंजौर के बाद ये जो आपका स्थान था ये कौन सा था सर? कालका। तो इसको भी याद रख लेना, ये आपका कालका है। और जिस नेशनल हाईवे को हम पढ़ रहे हैं ये नेशनल हाईवे 5 है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, नेशनल हाईवे 5 हरियाणा के कौन से शहरों से गुजरता है? तुम बोलोगे एक पंचकुला से, एक पिंजौर से, एक कालका से, ठीक है। कालका के बाद ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तरफ चला जाता है। कालका और शिमला के बीच में हिमाचल प्रदेश का एक और शहर आता है जिसका नाम है सोलन। क्या है? सोलन। सोलन से शिमला, शिमला से ये कहाँ चला जाता है? सिपकिल्ला दर्रा। और सिपकिल्ला नाम का जो दर्रा है ना मेरे बच्चों, ये कहाँ पर है सर? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट नेशनल हाईवे पढ़ेंगे हम। पुरानी जो संख्या है वो आपको ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे 21A, नेशनल हाईवे 21A। और नेशनल हाईवे 21A जो है मेरे बच्चों, ये अब हो चुका है नेशनल हाईवे 105। क्या हो चुका है? 105। अब जब मैंने आपको कल बताया था कि जिस भी नेशनल हाईवे के अंदर अंक आ जाते हैं 3, तो 3 अंकों वाला नेशनल हाईवे मुख्य नहीं होगा, क्योंकि मुख्य नेशनल हाईवे तो सिर्फ 1 अंक वाला होगा या 2 अंक वाला होगा। तो यहाँ 105 में 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं। तो आपको काम करना है सिर्फ पिछले 2 के ऊपर, और पिछले 2 जो अंक हैं ये हमें नेशनल हाईवे 5 के बारे में बता रहे हैं। तो नेशनल हाईवे 5 से जो पहला रोड निकलेगा बच्चों, उसी को क्या बोलेंगे? 105 बोलेंगे। और 5 के ऊपर आने वाला अपने हरियाणा के पंचकुला का एक शहर जिसका नाम है पिंजौर, ये पिंजौर से शुरू होगा और पिंजौर से शुरू होकर मेरे बच्चों ये चलेगा सवरघाट की तरफ। और सवरघाट कहाँ है? सवरघाट है सर हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो देखिएगा, इसको हम ब्लू कलर से बच्चों डिनोट कर रहे थे। जितने भी लिंक नेशनल हाईवे होंगे जो मुख्य नेशनल हाईवे से निकलेंगे उनको हम ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। तो जब हम पिंजौर आते हैं तो पिंजौर से एक रोड जाता है यहाँ, और ये है आपका सवरघाट। यह आपका क्या है? सवरघाट है। और ये आपका नेशनल हाईवे कौन सा है? 105। ये आपका क्या है? नेशनल हाईवे 105 है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक विषम संख्या वाला एक ही हमने नेशनल हाईवे पढ़ा है जिसकी संख्या आज के समय है 5। और बच्चों 5 से निकलने वाला एक लिंक नेशनल हाईवे जो पिंजौर से शुरू होगा और सवरघाट की तरफ जाएगा, इसे बोलेंगे 105। और 105 को पहले किस नाम से पुकारते थे हम? नेशनल हाईवे 21A से, 21A से, ठीक है। 21A से इसे जाना जाता है।
बताओ एक बार जल्दी से, यहाँ तक बातें समझ में आई अच्छे से? चलेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 7। क्या पढ़ेंगे? नेशनल हाईवे 7। जल्दी से एक बार इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ के साथ। सर इतनी चीज़ों को याद कैसे करें? मेरे बच्चों याद तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? याद तो करना पड़ेगा। अब क्या बताऊं कैसे याद करें? बस आपको ये सोचना ही नहीं है कैसे याद करें, आपको डेली 1-2 बार इनकी रिवीजन करना है। तो 3-4 बार आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लोगे ना, तो कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ क्यों ना हो बच्चों, वो दिमाग में आसानी से सेट हो जाती है ना। जैसे हम मोबाइल को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो सारा का सारा मोबाइल हम अच्छे से सीख पाते हैं ना। तो मोबाइल के अंदर कौन सा ऑप्शन के ऊपर क्या चीज़ें निकलती हैं, ये तुरंत आपके दिमाग के अंदर सेट हो चुका है। ठीक है, जिस दिन मोबाइल लेके आए थे उस दिन हमें नहीं पता था कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, कहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन आज जो आपके हाथों में मोबाइल है बच्चों, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो, है ना। एक एक ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता है और हर सेक्शन के बारे में पता है। तो पढ़ाई के अंदर भी बस प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं है। 3-4 बार आप किसी चीज़ को रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि इतनी बार रिवाइज करो कि नेशनल हाईवे खुद बोल दें कि भाई साहब मेरा पीछा छोड़ दो, मैं याद हो चुका हूँ आप लोगों के, ठीक है। तो आओ, नेशनल हाईवे जिसके भी याद ना होंगे ना, तो इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि नेशनल हाईवे खुद मेरे बच्चों हाथ जोड़ के बोलेगा कि देखिएगा मैं याद हो चुका हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चलेगा। नई संख्या पढ़ा रहा हूँ, पुरानी संख्या को ध्यान नहीं रखना है। नई संख्या है नेशनल हाईवे 7। 5 के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों? सर 7 आएगा। नेशनल हाईवे जो 7 है ना, आज भारत के अंदर शुरू होता है ये फाजिल्का से। फाजिल्का के अंदर कौन सा नेशनल हाईवे खत्म हो रहा था? नेशनल हाईवे 9 खत्म होगा बच्चों, ठीक है। और इसी फाजिल्का से शुरू होगा नेशनल हाईवे 7। और फाजिल्का के बाद ये मेरे प्यारे बच्चों आएगा अपने हरियाणा के अंदर। हरियाणा के बाद आएगा हिमाचल के अंदर। हरियाणा के बाद आएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उसके बाद चला जाएगा ये उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में जिस स्थान तक ये जाएगा, एक दर्रा है माना दर्रा। उत्तराखंड के अंदर आप ज्योग्राफी में 3 दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, एक लिपुलेख दर्रा, एक माना दर्रा, एक नीति दर्रा। तो माना दर्रा है उत्तराखंड के अंदर, और माना दर्रा में जाके नेशनल हाईवे 7 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फाजिल्का है, तो इसका एंडिंग पॉइंट माना दर्रा उत्तराखंड है। अब देखिएगा नेशनल हाईवे 7 गुजार रहा हूं, तो फाजिल्का है मेरे बच्चों यहां। यहां पर फाजिल्का है। फाजिल्का से आप आए यहां पे, आप आए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पटियाला है। आपको पंजाब के ज़िले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हरियाणा के ज़िले याद रखने हैं। यहाँ होते हुए बच्चों ये सबसे पहले एंटर करेगा पंचकुला के अंदर। ये आपका क्या है?
ये आपका पंचकुला है, ठीक है। पंचकुला के बाद ये कहाँ आएगा, पंचकुला के बाद ये आएगा मेरे बच्चों अम्बाड़ा। कहाँ आएगा, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के बाद ये आएगा कहाँ पर, यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर के बाद ये मेरे बच्चों कहाँ आएगा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद ये निकल जाएगा माणादर्रा। माणादर्रा, ठीक है। यहां आएगा पोंटा साहिब, ठीक है। ये जो है मेरे बच्चों ये है आपका यमुनानगर, और ये है आपका नारायणगढ़, ठीक है, अम्बाड़ा का नारायणगढ़। तो ये है आपका नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरानी संख्या, नई संख्या। पुरानी संख्या है बच्चों नेशनल हाईवे 10, और नई संख्या है अब इसकी नेशनल हाईवे 9। जब नेशनल हाईवे 10 की बात करते हैं ना, तो ये दिल्ली से शुरू होता था, और दिल्ली से शुरू होकर मेरे बच्चों ये आता था हरियाणा होते हुए फाजिल्का। फाजिल्का पंजाब के अंदर है, जहाँ से हमने नेशनल हाईवे 7 शुरू किया है। नेशनल हाईवे जब ये 9 की बात करते हैं ना, नेशनल हाईवे जब 9 की बात करें हम, तो ये 9 जो शुरू होता है, ये शुरू होता है कहाँ से, पिथौरागढ़ से। जब ये 10 होता था तो ये दिल्ली से शुरू होता था, अब ये 9 में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब शुरू होता है पिथौरागढ़ से, और पिथौरागढ़ से बच्चों ये जाता है फाजिल्का तक। यानी कि दिल्ली से पहले इसको पिथौरागढ़ से अब लाया गया है नेशनल हाईवे 9 को। कैसे आता है सर, मानचित्र पे देखते हैं, मानचित्र पे देखते हैं मेरे बच्चों। मान के चलिएगा कि यहाँ पर पिथौरागढ़ है, यहाँ पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ से आया ये दिल्ली। ये आपका नेशनल हाईवे क्या है, 9 है, ठीक है। दिल्ली के बाद हम बात करेंगे, दिल्ली के बाद हम बात करेंगे तो दिल्ली से ये चलेगा हरियाणा की तरफ। सबसे पहले आएगा ये यहाँ पे हरियाणा में, जहाँ सबसे पहले इसने एंटर किया है मेरे बच्चों, वो जगह है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जो है ये झज्जर जिले का हिस्सा है, ठीक है। बहादुरगढ़ से हम चलेंगे तो बहादुरगढ़ से निकलते ही यहाँ आएगा सांपला। क्या आएगा, सांपला। सांपला से निकलते ही, ठीक है, सांपला से निकलते ही बच्चों ये आएगा यहाँ पर रोहतक के अंदर। ये रोहतक है आपका, रोहतक। रोहतक से हम बात करेंगे, ये आएगा यहाँ पर। रोहतक के बाद आया ये कहाँ, महम, ठीक है। महम से मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा यहाँ पर। महम से आएगा ये यहाँ पर। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है मुंडाल गांव। अब मुंडाल जो गांव है बच्चों, ये भिवानी जिले का गांव है। मुंडाल के बाद हम बात करेंगे तो ये आएगा हांसी। ये आपका हांसी है। हांसी के बाद हम बात करेंगे, ये आएगा हिसार। हिसार से हम बात करेंगे यहाँ पे, ये आएगा अग्रोहा। अग्रोहा हिसार का ही बच्चों कस्बा है।
अग्रोहा होते हुए ये कहाँ आएगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद। फतेहाबाद होते हुए मेरे बच्चों हम आएंगे डिंग। डिंग मंडी। सिरसा में हम आ चुके हैं। डिंग होते हुए बच्चों हम आएंगे प्रॉपर सिरसा। सिरसा से हम आएंगे मेरे बच्चों डबवाड़ी, जहाँ कल हमने नेशनल हाईवे 44 चम्मन पढ़ा था, नेशनल हाईवे 54। और डबवाड़ी होते हुए हम कहाँ मिलेंगे? फाजिल्का मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फाजिल्का मिलेंगे। ठीक है, फाजिल्का मिलेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? ठीक है, तो फाजिल्का से शुरू हो रहा है नेशनल हाईवे 7 और फाजिल्का के अंदर खत्म हो रहा है नेशनल हाईवे 9। नेशनल हाईवे 9 और ये है आपका नेशनल हाईवे 7। ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो 9 है आज के समय, आप देख रहे हैं कि जब भी विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे होंगे ना, वो हमेशा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आएंगे। दिल्ली राइट हैंड की तरफ पूर्व बच्चों, फाजिल्का लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम। जब भी पूर्व से चलेंगे पश्चिम, वो नेशनल हाईवे हमेशा आपको विषम संख्या पे ही मिलेगा, ओड नंबर पे ही मिलेगा। तो ये आपका नेशनल हाईवे कौन सा हुआ? 9 हुआ सर। इसे हम नेशनल हाईवे 9 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे 9 बोलेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई? बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो? बहुत अच्छे। अब देखिएगा, हमने नेशनल हाईवे 9 पढ़ लिया है। ठीक है, हमने नेशनल हाईवे 9 पढ़ लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पुरानी संख्या आपको पढ़ा रहा हूं। नेशनल हाईवे 71 71। नेशनल हाईवे अब क्या हो चुका है? ये 352। ठीक है बच्चों, 71 और 352 ये आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है ये। नेशनल हाईवे 352 जो है ना, आज शुरू होगा कहाँ से? अब इसके अंदर 3 अंक आए हैं 352 में। आज हम नई नंबरिंग पढ़ के चल रहे हैं। 352 में 3 अंक है, तो हमें सर 2 पे काम करना है। अब पिछले 2 अंक क्या है? 52 52 है। तो 52 हमने कल पढ़ा था। 52 हमने मेरे बच्चों कल पढ़ा था। 52 कहाँ से कहाँ जा रहा था? भिवानी के सिवानी के अंदर उसने बच्चों एंड किया था। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता? नरवाना से। देखिएगा, मैं दोबारा भी आपको 52 पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और 52 को हम गुजार देते हैं कौन से कलर से? ब्लैक कलर से गुजार देते हैं। ठीक है, तो 52 जो है ना, ये कहाँ से? संगरूर से शुरू हो रहा था सर। संगरूर से इसने एंटर किया था सर नरवाना में। ये आपका नरवाना था, बिल्कुल था सर। नरवाना से मेरे बच्चों ये आया था कहाँ पर सर? बरवाड़ा। ठीक है, बरवाड़ा होते हुए ये कहाँ आया था? हिसार। और हिसार होते हुए बच्चों ये कहाँ था? जुम्पा।
जोम्पा सिवानी, और होते हुए ये कहाँ निकल गया था, राजस्थान। ये हमने पढ़ा था कल 52, नेशनल हाईवे 52, इसको हमने पढ़ा था कल, नेशनल हाईवे 52 इसको पढ़ा था हमने कल। तो मेरे बच्चों आज हमें पढ़ना है 352। अब 352 का मतलब है 52 नंबर के नेशनल हाईवे से 3 नंबर का रोड निकलना, ठीक है। तो 52 नंबर से जो पहला निकला था बच्चों वो तो ये था जो नरवाना से गया था कलायत, कलायत से गया था कैथल, कैथल से पेहुआ, पेहुआ से इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद, ठीक है, और इस्माइलाबाद से अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा से ये गया था चंडीगढ़, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था मेरे बच्चों, इसको हमने बोला था सर 152। कल की कॉपी पे चेक करो, 152 नरवाना को चंडीगढ़ से जोड़ रहा था। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा नेशनल हाईवे मेरे बच्चों, 71, जो बदल चुका है 352 में। 352 जब हम पढ़ेंगे तो 52 कहाँ पे एंटर करता है, हरियाणा में नरवाना के अंदर। नरवाना से बच्चों आएगा ये जींद, जींद से आएगा ये रोहतक, रोहतक से आगे आएगा ये झज्जर, और झज्जर होता हुआ बच्चों ये बावल के अंदर नेशनल हाईवे, बावल के अंदर नेशनल हाईवे 48 से जुड़ जाएगा। बावल जो है कल हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे 48 के ऊपर पढ़ा था बच्चों। नरवाना जो है बच्चों ये हमने शुरू किया था नेशनल हाईवे 52 से। तो नेशनल हाईवे 52 मतलब नरवाना, नेशनल हाईवे 48 मतलब बावल। तो नेशनल हाईवे 52 को नेशनल हाईवे 48 से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ेगा, 352 जोड़ेगा सर, 352 जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा देखो, अभी जोड़ेगा ये, ठीक है, अभी जोड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा नरवाना से, नरवाना से निकलते ही बच्चों आएगा यहाँ पर उचाना। अब उचाना को तो तुम नहीं भूल पाओगे, दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है। उचाना के बाद आ जाओगे मेरे बच्चों तुम जींद, कहाँ, जींद, ठीक है। जींद से मेरे बच्चों आओगे तुम जुलाना, जुलाना से कहाँ आओगे, रोहतक, ठीक है। रोहतक से कहाँ आओगे मेरे बच्चों, झज्जर, यहाँ पर है आपका झज्जर। झज्जर से कहाँ आओगे, बावल, ये है बावल, ठीक है। और इस साइड से कौन सा आ रहा था सर्कल, इस साइड से आ रहा था सर दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मानेसर, मानेसर से दारूहेड़ा, दारूहेड़ा से बावल, और बावल से बच्चों ये जा रहा था आगे, ये था नेशनल हाईवे 48, ये है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद कल मैंने बताया था ये है आपका मानेसर, मानेसर के बाद ये है आपका दारूहेड़ा, दारूहेड़ा के बाद ये है आपका बावल, ठीक है। अब ये है नेशनल हाईवे 52 और ये है नेशनल हाईवे 48। तो 52 से यदि आपको 48 पे आना है तो कौन से पे चलोगे, 352 पे चलोगे, 352, ठीक है। जिसे पहले हम क्या बोलते थे, नेशनल हाईवे 71 बोलते थे, नेशनल हाईवे 71 बोलते थे। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आई बात, बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, बस इतनी बातें समझ में आ गई तो काम बन ही जाएगा अपना। पुरानी संख्या है नेशनल हाईवे 71A, नेशनल हाईवे 71A। नई संख्या हो चुकी है 709, कितनी हो चुकी है, 709। अब 709 के अंदर 3 अंक आए हैं, हमने तो सिर्फ पिछले 2 अंकों के ऊपर काम करना है। पिछले 2 अंक क्या है, 09, क्या है बच्चों, 09। और 09 अभी हमने पढ़ा है जो बहादुरगढ़ से एंटर कर रहा है, डबवाड़ी से एग्जिट कर रहा है। तो इस 09 से बच्चों जो 7 नंबर का रोड हरियाणा के अंदर आके निकला, इसी को 709 बोलेंगे। और ये जो नेशनल हाईवे 709 है ना आज के समय, ये नेशनल हाईवे जो 709 है आज के समय, ये मेरे बच्चों शुरू हो रहा है कहाँ से, शुरू हो रहा है लोहारू से, लोहारू से आगे ये आएगा भिवानी,
भिवानी से आगे कलानौर, कलानौर के बाद रोहतक, रोहतक से आगे मेरे बच्चों गोहाना, गोहाना से इसराना और इसराना से पानीपत, इसराना से पानीपत। ठीक है, अब देखिएगा इसको मानचित्र पे समझेंगे अच्छे से, मानचित्र पर समझेंगे इसको अच्छे से। अब रोहतक के अंदर नेशनल हाईवे 9 आ रहा है, ये नेशनल हाईवे 9 है। तो बच्चों पिथौरागढ़ से जब हम आ रहे हैं दिल्ली, तो इस नेशनल हाईवे 9 से 6 रोड निकाल दिए जा चुके थे, इसलिए 609 तक तो हरियाणा के अंदर कोई लेना देना इन नेशनल हाईवे का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि जब दिल्ली के आगे ये नेशनल हाईवे 9 बढ़ता है, तो जब ये रोहतक में पहुंचेगा तो रोहतक से मेरे प्यारे बच्चों एक रोड और निकाल दिया गया। तो 6 तो ऑलरेडी इस 9 से निकाले जा चुके थे, तो 609 तो हो चुके थे दिल्ली से पहले। अब 709 जो होगा ना वो रोहतक से होगा। रोहतक से मेरे बच्चों ये आता है कहाँ, रोहतक से ये आता है गोहाना, ये गोहाना है सोनीपत का। गोहाना से ये आता है इसराना, ये है मेरे बच्चों इसराना। और इसराना से ये आता है पानीपत, ये है आपका पानीपत। ठीक है, और पानीपत में जाके ये किससे जुड़ जाएगा, नेशनल हाईवे 44 से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, नेशनल हाईवे 44 से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कल हमने बात की थी कि नेशनल हाईवे 44 ये अम्बाला है आपका, अम्बाला के बाद ये आया था आपके कुरुक्षेत्र के शाहबाद और पीपली के अंदर, फिर ये आया था बच्चों आपके नीलोखेड़ी के अंदर, तरावड़ी के अंदर, तरावड़ी से आगे करनाल के अंदर, करनाल के आगे गरोंडा के अंदर, गरोंडा के बाद बच्चों कोहांड के अंदर, कोहांड होता हुआ ये कहाँ आया था, पानीपत आया था। ठीक है, पानीपत के बाद ये आया था आपका राई के अंदर, मुरथल के अंदर, राई के अंदर, कुंडली के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये मेरे बच्चों चला गया था दिल्ली, दिल्ली के बाद ये आया था फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद ये पलवल, और पलवल के बाद ये चला गया था नीचे। तो ये आपका नेशनल हाईवे क्या था, 44 हमने कल पढ़ा था। तो आज जो नेशनल हाईवे पढ़ा रहा हूं मैं, रोहतक, गोहाना, इसराना, पानीपत होते हुए, ये क्या है आपका 709 है। तो नेशनल हाईवे 709 जो है ना बच्चों, ये रोहतक को पानीपत से जोड़ता है, रोहतक को पानीपत से। यदि आपको रोहतक से चंडीगढ़ जाना हो तो आप क्या करोगे, रोहतक बस स्टैंड जाओगे, रोहतक बस स्टैंड जाके आप बस लोगे, कौन सी, चंडीगढ़ की। अब रोहतक से जब आप चंडीगढ़ चलोगे ना, तो ये बस सबसे पहले रोहतक से निकलते ही चलेगी नेशनल हाईवे 709 के ऊपर पानीपत तक। पानीपत के बाद जब ये चलेगी अंबाला की तरफ, तो ये होगा नेशनल हाईवे 44, क्या होगा 44। और अंबाला शहर से निकलते ही ये चली जाएगी नेशनल हाईवे किसके ऊपर, 152 के ऊपर। ठीक है, 152 के ऊपर। ठीक है, 152 के ऊपर। बच्चों समझ में आई ना बात। अब देखिएगा इसको और आगे बढ़ाया गया, रोहतक से ये आता है फिर इस साइड 709 को बच्चों रोहतक से लेफ्ट साइड भी बढ़ाया गया। यहाँ पे आता है आपका कलानौर, कलानौर के बाद आता है ये भिवानी, भिवानी के बाद ये आता है लोहारू, ये है लोहारू, ये है आपका भिवानी। और मेरे बच्चों ये हम जो नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं सर 709, 709। ठीक है, काफ़ी हो चुके हैं नेशनल हाईवे, या और पढ़ाऊँ तुम्हें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी हो चुके हैं ना, तुम लोग कहीं चकरा ना जाओ, क्योंकि मैं तो 34 के 34 नेशनल हाईवे पढ़ाने का मादा रखता हूँ बच्चों। लेकिन आप कितना समझने का मादा रखते हो, ये तुम्हें अपनी कैचिंग पावर के ऊपर लेके चलना है।
क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा महम कस्बा कौन से नेशनल हाईवे पे आता है। चलेगा बच्चों, ठीक है, इतना सा ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मुख्य नेशनल हाईवे हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। देखिएगा मैं तो 34 के 34 पढ़ा देता हूं, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि जो आपको आउटपुट लेके आए उसी को पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको नेशनल हाईवे के अंदर सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ 8 नेशनल हाईवे से। वो 8 4 सम संख्या पे बताए मैंने, 4 विषम संख्या पे, है ना। विषम संख्या वाला एक नेशनल हाईवे और पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे 11, और नेशनल हाईवे 11 से पहले 9 पढ़ा चुका हूँ, 7 पढ़ा चुका हूँ, 5 पढ़ा चुका हूँ। सम संख्या वाले कल हमने पढ़ लिए थे, 44 पढ़ा था, 48 पढ़ा था, 52 पढ़ा था, 54 पढ़ा था। और कुछ लिंक नेशनल हाईवे जो मैंने आपको पढ़ाए, जैसे 152 मैंने आपको पढ़ाया, आज 352 पढ़ाया, आज मैंने 709 पढ़ाया। आपको कौन सा पढ़ाया? 709। मैंने आपको 105 पढ़ाया, कौन सा पढ़ाया? 105। कल मैंने 344 पढ़ाया था, 444 डी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ लिंक नेशनल हाईवे आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि 8 तो मुख्य नेशनल हाईवे ध्यान रखने हैं, साथ में 6-7 और मैंने आपको पढ़ाए, तो टोटल 15 से 16 नेशनल हाईवे मैंने पढ़ाए। और 15 से 16 नेशनल हाईवे को यदि दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों HSSC के अंदर इतना दम नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन गलत करवा लेगी, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को पक्का ठीक करोगे, क्योंकि जितने नेशनल हाईवे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से और आपका क्वेश्चन कोई बनने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? तो नेशनल हाईवे 11 और पढ़ा रहा हूं बस। नेशनल हाईवे 11 पढ़ने के बाद फिर मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, है ना। तो एक बार में ही पढ़ना होता है, कोचिंग एक बार ली जाती है, जिंदगी में बार बार कोचिंग नहीं ली जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम ग्रुप डी के लिए अलग से कोचिंग लोगे, ग्रुप सी के लिए अलग से हरियाणा जी के पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ो। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी बाकी बच्चों से, तो बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तभी तो बाकी बच्चों से फाइनल लिस्ट में सबसे पहले मिलोगे, ठीक है। पुरानी संख्या नई संख्या, तैयारी तो बच्चों सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो किसी किसी का आएगा। वो किसी किसी का सिलेक्शन किसका आता है? वो उसका आता है जो बाकी बच्चों से थोड़ी सी अलग अप्रोच रखता है, उसके अंदर सहन शक्ति भी अच्छी खासी होती है, उसके पास मटेरियल भी अच्छा खासा होता है, और अच्छे अच्छे टीचरों के संपर्क में वो लगातार बना रहता है, ठीक है। तो बाकी बच्चों से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब नौकरी का सपना लिया है तो सपने के अकॉर्डिंग तो पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। सरकारी नौकरी का सपना है तो फिर आपको उस सपने के अनुरूप पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। अकेले सपने लेने से थोड़ी नौकरी आएगी। आगे बढ़ेंगे तो नेशनल हाईवे 11 हम पढ़ेंगे। पुरानी संख्या कुछ नहीं है, आपको नेशनल हाईवे 11 ध्यान रखना है, जो आज नई संख्या विषम संख्या है, और ये हरियाणा से गुजरता है। और हरियाणा के अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो नारनौल के अंदर आता है, ये आता तो ये राजस्थान से है, राजस्थान से ये शुरू होगा, राजस्थान से शुरू होके ये अपने नारनौल में आएगा। नारनौल का मतलब महेंद्रगढ़ जिले में आएगा। नारनौल के बाद ये फिर दोबारा राजस्थान में चला जाएगा, अलवर में चला जाएगा, राजस्थान के अलवर जिले में चला जाएगा। उसके बाद दोबारा से ये प्रवेश करेगा कहाँ? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर मेरे बच्चों इस नेशनल हाईवे 11 का एंड हो जाएगा। तो बस अपने हरियाणा के 2 ही शहरों से गुजरता है, एक नारनौल और एक रेवाड़ी, नारनौल और रेवाड़ी, ठीक है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नेशनल हाईवे सारे के सारे क्या कर लेने हैं? अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो मान के चलिएगा ये है नारनौल आपका, ये भी गुजार ही देता हूँ, ये है आपका नारनौल, और ये है मेरे बच्चों आपका रेवाड़ी। और ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान से आया नारनौल, उसके बाद गया मेरे बच्चों अलवर के अंदर, अलवर से आया रेवाड़ी, ठीक है। और ये है आपका नेशनल हाईवे 11। अब देखिएगा क्वेश्चन कितने ज़बरदस्त बनेंगे। यदि पूछने वाला क्वेश्चन पूछे तो ऐसे पूछना चाहिए उसको कि कौन सी विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे हरियाणा में सबसे पहले एंटर करता है? तुम बोलोगे 5,
हरियाणा से कौन सा विषम संख्या वाला एग्जिट करता है? नेशनल हाईवे 11। तो मेरे बच्चों सिर्फ 2 ही आपको विषम संख्या ध्यान रखनी है, एक 5 एक 11। तो ना तो 5 से पहले कोई विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरेगा, ना 11 के बाद वाली कोई विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरेगा, चाहे 13 हो, चाहे 15 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 21 हो, चाहे 23 हो। ठीक है, ऐसे ही सम संख्या वाले नेशनल हाईवे 44 से पहले जितनी भी सम संख्या वाले नेशनल हाईवे भारत में गुजरते होंगे वो हरियाणा से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर एंटर ही सबसे पहले सम संख्या वाला नेशनल हाईवे 44 करता है। और बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे चम्बन 54 जो डबवाड़ी से गुजरता है। ठीक है, 152 जो डी है, नेशनल हाईवे 152 जो डी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कहाँ से शुरू होगा? ये आपका कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कुरुक्षेत्र से। ठीक है, पेहवा कुरुक्षेत्र से ये शुरू होगा, पेहवा से भी ऊपर इस्माइलाबाद से, इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से ये शुरू होगा। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र होते हुए मेरे बच्चों ये नारनौल आएगा। कहाँ आएगा? नारनौल। इसे 152 डी बोलेंगे। यदि आपसे 152 डी भी पूछ ले, एक बच्चा बोल रहा है सर 152 डी और बता दो, तो 152 डी लिख ले मेरे भाई, मैं तो 34 के 34 बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो सारे के सारे याद करके बैठता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं अपनी तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से करके आता हूँ बच्चों क्लास में। ठीक है, ठीक है, समझ में है ना बात, है ना? तो मैं मेरी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त रखता हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे ही अपनी तैयारी रखनी है कि कोई भी कुछ पूछे तुरंत आंसर देना है। अब 152 डी मेरे से किसी ने पूछा है तो मैं तो अभी आंसर दे देता हूँ आपको। इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद जो है ना बच्चों, ये पेहवा से आगे 152 के ऊपर ही आता है, तो इस्माइलाबाद 152 पे आता है। 152 से निकलने वाला रोड क्या होगा? 152 डी होगा, क्योंकि लिंक नेशनल हाईवे से निकलने वाला एक और लिंक नेशनल हाईवे बच्चों हमेशा ABCDEFGH ऐसे डिनोट किया जाएगा। इस्माइलाबाद जो है आपका ये कुरुक्षेत्र जिले का कस्बा है, और यहाँ से शुरू होगा तो ये आपका बच्चों आएगा नारनौल तक। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो 152 डी का स्टार्टिंग पॉइंट इस्माइलाबाद है, एंडिंग पॉइंट नारनौल है। क्या है? नारनौल है। चलिएगा ये और पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। चंडीगढ़ हरियाणा के कौन सी दिशा में है? मेरे भाई पड़ोसी वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उस समय कहाँ थे आप लोग? चंडीगढ़ हरियाणा के उत्तर पूर्व में है छोटे भाई। चुके हो? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। और जो जो बच्चा अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, बहुत अच्छी राइटिंग में, जैसे मेरी राइटिंग है ऐसी राइटिंग में जो बच्चा नोट्स प्रिपेयर कर रहा है ना, क्लास का कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, वो एक कॉपी मेरे को व्हाट्सअप करेगा बाद में। ठीक है, एक कॉपी मेरे को क्या करेगा? वो व्हाट्सअप करेगा ना। हाँ, बाद में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा एक, तो उसके ऊपर वो छोड़ेगा।
चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। नेशनल हाईवे से सबसे पहले क्वेश्चन कवर करेंगे। बच्चों, दो नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सर वो कौन से हैं? एक तो है नेशनल हाईवे 44, एक तो है आपका नेशनल हाईवे 44 जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेशनल हाईवे 44 जो हरियाणा से आज गुजरता है, इसे हम पहले नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते थे और नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते थे, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, यही आज क्या है? 44 है। आपसे पूछ ले कि हरियाणा में प्रवेश सबसे पहले कहाँ करता है ये, तो कल मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर प्रवेश करता है। सर हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करता है ये बलदेव नगर के अंदर। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है? बलदेव नगर के अंदर। और बलदेव नगर बच्चों नगर है कौन से ज़िले का? सर अम्बाड़ा ज़िले का। कौन से ज़िले का? अम्बाड़ा ज़िले का, ठीक है। बात करते हैं हरियाणा से एग्जिट कहाँ से करता है। हरियाणा से बाहर आपको सिर्फ हरियाणा से लेना देना है। आपको भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करता है कोई मैटर ही नहीं करेगा ना। भारत में श्रीनगर से ये शुरू होता है आपका। हरियाणा से जो बाहर है ना मेरे बच्चों, ये कहाँ से होगा? हरियाणा से बाहर होता है सर ये होडल से। और होडल जो है ना मेरे बच्चों वो कहाँ है? सर पलवल के अंदर। होडल से ये एग्जिट कर जाता है नेशनल हाईवे 44, ठीक है। भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर मेरे बच्चों ये शुरू होगा श्रीनगर से और ये आएगा कन्याकुमारी तक। श्रीनगर बिल्कुल सिरवाड़ी दिशा में है। कन्याकुमारी बच्चों तमिलनाडु का क्षेत्र, अपने मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे बोलते हैं, केप केमोरिन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। केप केमोरिन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो श्रीनगर का मतलब है उत्तर, कन्याकुमारी का मतलब है दक्षिण। तो नेशनल हाईवे 44 को मेरे प्यारे बच्चों उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उत्तर दक्षिण गलियारा हरियाणा के अंदर सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर तो बच्चों बनेगा बलदेव नगर ही, ठीक है। लेकिन नेशनल हाईवे 44 ना बोलकर इसे वो क्या बोल देगा? उत्तर दक्षिण गलियारा बोल देगा। तो नेशनल हाईवे 44 जो है इसे उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर श्रीनगर से शुरू होके बच्चों कन्याकुमारी दक्षिण तक जाता है। ये नेशनल हाईवे जो 44 जिसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा बोल रहे हैं, ये अपने भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। भारत का सबसे लंबा NH। सर इसकी टोटल लेंथ मेरे बच्चों भारत के अंदर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3745 किलोमीटर है। पहले भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 7 होता था जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता था, 2369 किलोमीटर उसकी लंबाई होती थी। आज भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है जिसकी टोटल लेंथ 3745 किलोमीटर है। श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी जाता है और जाते हुए बीच में हरियाणा से गुजरता है। हरियाणा से मेरे प्यारे बच्चों ये गुजरता है 7 जिलों से। हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है ये? हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। मेरे बच्चों बात करें कौन से हैं सर वो 7 जिले जहां से ये गुजरता है, तो 7 जिले कल के मानचित्र पे आप देखेंगे तो अम्बाड़ा में इसने एंटर किया था। जब ये शाहबाद पीपली आया था तो शाहबाद पीपली किसका पार्ट है? कुरुक्षेत्र का पार्ट है। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करें तो ये नीलोखेड़ी से लेके कोहांड गांव तक जब गुजरता है तो ये सारा का सारा इलाका करनाल ज़िले का है। फिर मेरे बच्चों आ जाता है ज़िला पानीपत। पानीपत समालखा पानीपत ज़िले का ही पार्ट होगा।
पानीपत के बाद हम बात करें तो बच्चों जब ये एंटर करता है मुरथल के अंदर, मुरथल से लेके कुंडली तक आपका ज़िला कौन सा होगा? सोनीपत। फिर ये दिल्ली के अंदर गया, दिल्ली से वापस अपने फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक फरीदाबाद ज़िला काउंट होगा। और बच्चों उसके बाद पलवल और होडल पलवल ज़िला काउंट होगा। तो टोटल कितने ज़िलों से ये गुजरता है? ये हरियाणा के 7 ज़िलों से गुजरता है, ठीक है। और हरियाणा के जो ये 7 ज़िले हैं जिससे ये गुजरता है, ये बच्चों सबसे ज़्यादा ज़िलों से गुजरने वाला NH है। सबसे ज़्यादा ज़िलों से गुजरने वाला ये आपका क्या है? NH है। बात करते हैं हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है। हरियाणा में NH 44 की जो लंबाई है बच्चों, वो 257 किलोमीटर है। 257 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो नेशनल हाईवे 44 हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो रास्ता निकाल के दिया गया था, ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय निकाल के दिया गया था। आज जो रास्ता नेशनल हाईवे 44 के रूप में हम पढ़ते हैं, जो हरियाणा से गुजरता है, हरियाणा ही नहीं भारत के कई राज्यों से गुजरता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो जो नेशनल हाईवे 1 हमने शुरू किया था पुरानी नंबरिंग से, जो आता था अमृतसर से दिल्ली, फिर हमने नेशनल हाईवे 2 पढ़ा था पुरानी नंबरिंग में ही, जो दिल्ली से जाता था कोलकाता। तो ये जो अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता जाने वाला जो रास्ता था पहले, ये सबसे पहले निकाला गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य काल के अंदर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद धीरे धीरे ये रास्ता अपना अस्तित्व खोता चला जाता है और दोबारा से इस रास्ते को अपने अस्तित्व में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शेरशाह सूरी को। किसे? शेरशाह सूरी को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल हाईवे 44 हम पढ़ रहे हैं ना, प्राचीन समय में इस मार्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो मेरे बच्चों मौर्य काल में करवाया गया था। मौर्य काल के बाद ये मार्ग अपना अस्तित्व खोता चला जाता है और दोबारा से इसका जो निर्माण किया जाता है वो 1542 ईस्वी के अंदर किया जाता है। 1542 ईस्वी के अंदर दोबारा से इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा। जब शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया तो लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया शेरशाह सूरी मार्ग। कौन सा मार्ग? शेरशाह सूरी मार्ग। तो शेरशाह सूरी मार्ग जो पहले शेरशाह सूरी के द्वारा 1542 में बनवाया गया था बच्चों, ये हरियाणा के कौन से क्षेत्र से गुजरता था? यही क्षेत्रों से ये गुजरता था, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हम बात करें तो इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या है बच्चों? एक तो इसे कहा जाता है बादशाही सड़क, ठीक है। एक इसे कहा जाता है सड़क ए आजम, बादशाही सड़क, सड़क ए आजम, ठीक है। एक मेरे बच्चों इसे कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग, और एक इसे कहा जाता है जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। बिल्कुल जितना तुम लोगों ने सुना है उससे ऊपर भी बातें होती हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो जितना तुमने सुना है उतनी तो बहुत अच्छी बात है, जितना तुमने नहीं सुना बस वही मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जीटी रोड को हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड और शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड बोला गया। अब जीटी रोड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। अब मेरे प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी ने तो इसे जीटी रोड नहीं बोला होगा, ना भारत के किसी व्यक्ति ने बोला होगा, क्योंकि उस समय तो भारत के लोगों को इंग्लिश इतनी आती नहीं थी। 1542 के दौरान किसको इंग्लिश इतनी आती थी, ठीक है। 1542 के दौरान
इंग्लिश किसे आती थी। अब ये इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश का वर्ड है तो किसने दिया होगा, किसी अंग्रेज ने दिया होगा। कौन वो अंग्रेज था जिसने इसे जीटी रोड बोला था, उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम रखा क्या, जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक है। अब बच्चों ये जो शेरशाह सूरी ने रास्ता बनवाया था ये पाकिस्तान के पेशावर से शुरू होता था, पेशावर से ये पंजाब के अंदर, पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर, हरियाणा के बाद दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाद दोबारा हरियाणा के अंदर, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद बिहार के अंदर, उसके बाद झारखंड के अंदर, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर, और उसके बाद ये बांग्लादेश के चटगांव तक जाता था। अब इतनी लंबी दूरी का ये रास्ता, और बच्चों 1542 की बात है जब शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था पेशावर से लेकर चटगांव तक, तो लोगों के पास आज के जैसे साधन तो नहीं होते थे, लोगों के पास आज के जैसे सुपरफास्ट गाड़ियां तो नहीं होते थे कि इतनी लंबी दूरी को वो जल्दी ही कवर कर ले। तो ये बेचारे इतनी लंबी दूरी को जो तय करते होंगे वो किससे तय करते होंगे, या तो घोड़ा गाड़ी से, या बैलगाड़ी से, या पैदल चल के ही इस दूरी को तय करते होंगे। और जो बच्चों इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए इतनी लंबी दूरी को तय करेगा वो बेचारा बीच रास्ते में जब थक जाएगा तो आराम भी करेगा। और शेरशाह सूरी ने लंबी दूरी के इन राहगीरों की थकावट को समझते हुए कोस कोस पर उनके विश्राम हेतु एक एक मीनार खड़ी करवा दी थी, उन्हीं को बोलते हैं कोस मीनार। कौन सी मीनार, कोस मीनार। तो आपको पता होना चाहिए कि कोस मीनारों का जो निर्माण है, कोस मीनारों का जो निर्माण है मेरे बच्चों वो इसी मार्ग पर शेरशाह सूरी ने करवाया था। कोस जो होता है ये दूरी मापने का एक देसी फार्मूला होता है, ये कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है कि इसके अंदर फिक्स इतने किलोमीटर होंगे, लेकिन 2.5 से 3 किलोमीटर हम मान के चलते हैं एक कोस के अंदर। और कोस के ऊपर खड़ी करवाई गई मीनारों को बोलेंगे कोस मीनारें। अब हरियाणा से जब ये शेरशाह सूरी मार्ग गुजरता था, और आज बच्चों जिसे हम नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं, तो हरियाणा में इन कोस मीनारों की संख्या भी रही होगी। तो हरियाणा में इन कोस मीनारों की जो संख्या बताई जाती है ना वो 88 बताई जाती है। हरियाणा में इन कोस मीनारों की संख्या आपसे कोई पूछ ले कितनी बताई जाती है, तुम बोलोगे 88, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कोस मीनार है ना बच्चों वो है कोहांड गांव के अंदर, जो बताया जाता है कि आज भी सुरक्षित खड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी कोस मीनार है, कोहांड गांव की कोस मीनार। और कोहांड जो गांव है ना ये करनाल जिले का गांव नेशनल हाईवे 44 पे आता है, जहां गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का भी क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कीजिएगा। और अगली क्लास में आपका ये टॉपिक अच्छे से फिनिश होगा और फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे फिर फिजिकल फीचर ऑफ हरियाणा, या जिसे हम जियोग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा या बोर हो रहे हो आप लोग? चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। अब इस नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है ना कुछ हमारे पर्यटन स्थल भी आते हैं। कौन से पर्यटन स्थल हैं? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे मेरे बच्चों। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित मुख्य राजमार्ग पर्यटन स्थल, जितने भी हाईवे के ऊपर आपके टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आएंगे, पर्यटन स्थल आएंगे, उसे हम हाईवे टूरिज्म बोलते हैं, हाईवे टूरिज्म। और हाईवे टूरिज्म को बढ़ावा देने का श्रेय पूरे भारत की ही मैं बात करूं तो चौधरी बंसीलाल को जाता है। जब चौधरी बंसीलाल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी के अंदर, तो चौधरी बंसीलाल के बारे में एक कहानी पढ़ाऊंगा जिसके चलते चौधरी बंसीलाल ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के ऊपर बच्चों ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में सबसे पहले बनवाने शुरू किए थे। और चौधरी बंसीलाल के इसी हाईवे टूरिज्म के मॉडल को पूरे भारत के राज्यों ने अपनाने का काम किया था। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, और एक बच्चे का जन्मदिन है, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा जिए और कछुए की जो उम्र होती है ना उसका भी रिकॉर्ड आप तोड़ें। ठीक है, तो इतनी तो बहुत है दुआएं, कछुए जितनी उम्र आपको लगे, है ना, ज़्यादा जी के करो भी के या कछुए जितना काफ़ी है ना, 300-400 साल आप जियो। अब मेरे पास होता तो आपको मैं कोई ना कोई गिफ्ट भी दे देता, है ना, लेकिन हम पता नहीं कहाँ से जुड़े हुए हो आप लोग, है ना, बड़ी दूर से जुड़े हुए मिलोगे। अब देखिएगा बच्चों कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है पीर नोगजा की दरगाह, एक धार्मिक पर्यटन स्थल है पीर नोगजा की दरगाह। और मैंने आपको अम्बाड़ा के अंदर बताई भी थी, दरगाह या मज़ार एक ही चीज़ होती है। पीर नोगजा की दरगाह ये मैंने आपको बताया था शाहाबाद के अंदर है, लेकिन HSSC से अम्बाड़ा में मानता है, ये पता नहीं क्यों मानता है। शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। दरगाह के ऊपर भी साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा गया है पीर नोगजा की दरगाह शाहाबाद। आगे बढ़ोगे बच्चों, एक आएगा पीपली चिड़ियाघर। कौन सा चिड़ियाघर? पीपली चिड़ियाघर। ठीक है, पीपली चिड़ियाघर के बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, आएगा पैराकीट। पैराकीट पर्यटन स्थल, पक्षी है पैराकीट, इसके नाम पर आपका पर्यटन स्थल है। ये आपका पीपली के अंदर है, और पीपली मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर है। पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील का ही दूसरा नाम है कर्ण झील, या कर्ण झील का ही दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। और यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है ओएसिस, ये आपके उचाना के अंदर है, और उचाना तो तुम्हें पता होगा करनाल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूजे, समालखा के अंदर है बच्चों ब्लूजे, समालखा पानीपत के अंदर। ठीक है, और एक याद रख लेना डबचिक, डबचिक पर्यटन स्थल। और मेरे बच्चों डबचिक पर्यटन स्थल जो है ये आपका होडल के अंदर है। जिला आपसे पूछे तो होडल जो है ये पलवल ज़िले का हिस्सा है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो पानीपत है ना, जो पानीपत शहर आप कभी गए होंगे तो पूरा का पूरा पानीपत एक फ्लाईओवर के नीचे आया हुआ है, और ये फ्लाईओवर जो है ये पिल्लर के ऊपर खड़ा किया गया है, और पिल्लर के ऊपर कोई भी चीज़ खड़ी होगी उसे बोलेंगे एलिवेटेड। तो बच्चों
जो फ्लाईओवर पानीपत शहर के ठीक ऊपर से गुजरता है, जहां पूरा का पूरा पानीपत उस पुल के नीचे आया हुआ है, उस फ्लाईओवर के नीचे आया हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे एलिवेटेड सड़क पुल। और ये हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल। एलिवेटेड का मतलब समझ चुके हो, जैसे हमने रेल पुल पढ़ा था वो तो रोहतक में पढ़ा था रेल परिवहन में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सड़क पुल। ये आपका सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल जो है ना, शहर पूछे तो तुम बोलोगे पानीपत, और शहर ना पूछ के आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल कौन से नेशनल हाईवे पे आता है, तुम बोलोगे नेशनल हाईवे 44 पे आता है। और यदि 44 की पुरानी नंबरिंग दे रखी होगी तो इसे नेशनल हाईवे 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। नेशनल हाईवे 44 या नेशनल हाईवे 1 के ऊपर ये क्या है? स्थित है। ठीक है, चलेगा। नेशनल हाईवे 44 के बाद हम पढ़ते हैं नेशनल हाईवे कौन सा? 9, नेशनल हाईवे 9, जिसकी पुरानी संख्या है नेशनल हाईवे 10। पुरानी संख्या है नेशनल हाईवे 10। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा के अंदर एंटर कहाँ पे करता है। हरियाणा में प्रवेश करता है बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ हिस्सा है किसका? झज्जर का। हरियाणा से ये एग्जिट करता है कहाँ से मेरे बच्चों? हरियाणा से ये बाहर जाएगा डबवाड़ी से। डबवाड़ी किसका पार्ट है सर? सिरसा का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? सिरसा का पार्ट है। ठीक है, बात करें तो ये प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा NH है। प्रदेश से गुजरने वाला ये क्या है? सबसे लंबा NH है। ठीक है, प्रदेश में इसकी कुल लंबाई, हरियाणा में लंबाई है मेरे बच्चों इसकी 285.9, 285.9 किलोमीटर। ठीक है, प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से। प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है। ठीक है, इसके ऊपर आने वाले जो पर्यटन स्थल है मेरे बच्चों वो पढ़ लेना बस। पर्यटन स्थल में एक तो आपको ध्यान रखना है तिलियार झील, रोहतक के अंदर है तिलियार झील, आप सभी जानते हैं। और कुछ और पर्यटन स्थल हैं वो आपको ध्यान रख लेना है, जैसे ब्लू बर्ड है हांसी के अंदर, ब्लैक बर्ड है हिसार के अंदर। बात करें पपीहा है, पपीहा पक्षी है पपीहा, और पक्षियों के नाम पर अधिकतर आपको पर्यटन स्थल हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है वो नज़र आएंगे। और पपीहा नाम का पर्यटन स्थल कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, तो आज का अपना ये सेशन होता है कंप्लीट। अगली क्लास में बच्चों अपना ये परिवहन हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट, और एक नए टॉपिक की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे ना। 2-3 लंबे टॉपिक और बचते हैं अपने ज्योग्राफी के अंदर, उसके बाद तो आपका डे बाय डे प्रतिदिन आपका एक टॉपिक पक्का फिनिश हो जाएगा ना। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट होगी, फिर हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे, और हिस्ट्री के बाद मेरे बच्चों पॉलिटी हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार, और कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। थैंक यू।